नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग पे। और आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया वो आई बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। आज मैं बात करूंगा स्पेस भारत के स्पेस यात्री यानी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शर्मा की। वो सकुशल और सफलतापूर्वक अपना एक्सोम मिशन कंप्लीट करके आ गए हैं, और शायद एक आध हफ्ते में वापस भारत लौट आए, जहाँ पे उनका बहुत स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस सफल अभियान पर उनको काफी बधाई दी है, और उनसे जो उनके जो अभियान से जो आउटपुट निकलेगा उस पर काफी अपने शुभकामनाएं दी हैं, और पॉजिटिविटी जाहिर की है। कांग्रेस ने लेकिन इसके विपरीत, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के मन की बात मैंने उस समय कही थी कि क्यों एक दलित को उसके स्थान पे नहीं चुना गया। क्यों एक दलित, इस पिछली बार भी जब पहले राकेश शर्मा गए थे वो भी ब्राह्मण थे, और इस बार सुभाष शुक्ला वो भी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को ही क्यों चुना गया, उसको ही क्यों भेजा गया। बात इस पर एक्चुअली राहुल गांधी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उदित राज जो कि कांग्रेस में के दलित चेहरा है, हालांकि उनका पॉलिटिकल स्टैंड और ब्रांड कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने काफी डॉक्टर भी शायद लिखते हैं, और शायद आईएएस ऑफिसर भी रहे हुए हैं, और फिर सरकारी नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गए बीजेपी की तरफ से। दिल्ली की 7 लोकसभाओं में से कहीं से एक सदस्य थे, फिर बाद में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो वो कांग्रेस में आ गए और कट्टर बीजेपी के विरोधी बन गए। तो उन्होंने कहा था कि क्यों इस बार, पिछली बार राकेश शर्मा को एक ब्राह्मण को भेजा गया, तो इस बार भी क्यों ब्राह्मण को भेजा गया, क्यों नहीं एक दलित या पिछड़े को या अति पिछड़े को इसके लिए कंसिडर किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि नासा ने ऐसा कोई एग्जाम तो नहीं किया था जिसमें कि पास होकर शुभ्रांशु मिश्रा या शुभ्रांशु शुक्ला वहां पर भेजे गए। बिल्कुल उसकी बात सही है। इस पे कल काफी बहस छिड़ी, काफी पैनलों में इस पे बहस हुई, और सब लोग ये बता रहे थे कि एक मेरिटोरियस जॉब है, उसमें मेरिट के आधार पर शुभ्रांशु शुक्ला को चुना गया था। और मेरिट किस है, काफी हाईटेक जॉब है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो ये एक्चुअली जो एस्ट्रोनॉट्स प्रोग्राम है, इनमें जो सिलेक्शन होता है एस्ट्रोनॉट्स का या कॉस्मोनॉट्स का, कॉस्मोनॉट्स रशियन टर्मिनोलॉजी और एस्ट्रोनॉट्स अमेरिकन टर्मिनोलॉजी, तो इसका आईएएस के थ्रू, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के थ्रू होता है, और इंडियन एयरफोर्स में कास्ट बेस्ड कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। इसलिए इसमें से शायद पहले उन्होंने 100 नाम सजेस्ट किए थे, और उनमें से अंत में 4 नाम फाइनल किए गए, और 4 नामों में से सुभाष का नंबर 1 था, और प्रशांत नैयर वो उनके स्टैंड बाय थे। उन चारों में से कोई भी दलित नहीं था। उन 100 में से कोई दलित था या नहीं था, इसकी कोई अभी तक सूचना ऐसी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं उन 100 लोगों में से दलित हुआ, ये एक वाजिब सवाल है, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्योंकि जब आप आईएएस में जो कि देश के प्रशासनिक सेवाओं में रहते हैं, देश की सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी में, वहां पर रिजर्वेशन होता है। लोकसभा में रिजर्वेशन होता है जो कि देश के लिए कानून बनाती है और जो कि कार्यपालिका को चुनती है, उसमें रिजर्वेशन होता है। तो क्यों नहीं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी होना चाहिए, जहाँ की जुडिशरी में भी होता है। तो मेरिट वेरिट तो आप, अगर आप ये सोचते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज्यादा मेरिट की जरूरत है और बिना मेरिट के उसको नहीं भेजा जा सकता, तो क्या आप सोचते हैं कि मेरिट की मेरिट की आवश्यकता सरकार चलाने में, प्रशासन चलाने में, या फिर जुडिशरी में, या फिर किसी भी स्थान में है होती है? तो इसलिए इस जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वर्तमान रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसमें मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ कि अगली बार जब भी जाए तो एक दलित ही होना चाहिए, भले वो पूरी तरह से क्वालिफाई करता हो या नहीं करता हो। हालांकि अगर नहीं करता है तो उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और उसको योग्य बनाया जाना चाहिए कि वो एक सफलतापूर्वक, जैसा सुभाषु ने किया वैसा ही करें। और दूसरा बात, जैसा दलित, जैसा इसने कहा, उदित राज जी ने कहा कि भाई उसमें कौन सा रॉकेट साइंस थोड़ी थी, जाके बैठना ही तो था, बैठ के थोड़ा बहुत काम करना था, वो तो कोई भी कर लेता। तो दलित को क्यों नहीं भेजा गया? कोई मेरिट का सिलेक्शन नासा की तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं आया था। तो बिल्कुल सही है, उनकी मैं बात मानता हूँ, और इस पर सारी राजनीतिक पार्टियां भी इस पे सहमत है। अगर सहमत नहीं होती तो अब तक देश में 80 साल के बाद, 75 साल के बाद रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया जाता, क्योंकि ये इनिशियली उनको लिमिटेड समय के लिए ही ये था, लेकिन नहीं किया गया। यानी कि सब पार्टियां समर्थन करती है कि उस इसमें एक दलित को ही जाना चाहिए, और मैं भी उन सब पार्टियों में से एक हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि दलित को ही जाना चाहिए था। अगर फेल भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता?
वो कौन सा तीर मार लेता वहां पे, और शुभ्रांशु ने भी वहां से कौन से बड़े तीर मार लिए होंगे, जो इधर का बटन उधर दबाया होगा, कुछ उसको इधर डाला होगा, कुछ रीडिंग्स नोट किया, यही तो किया होगा ना। उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। तो और अगर गलत भी कर देता तो क्या फर्क पड़ता, फिर चला जाता, एक्सपेरिमेंट ही तो था। तो मैं इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ कि एक दलित को भेजा जाना चाहिए। वैसे जैसा दलित सब जगह दलित और बैकवर्ड को और रिजर्वेशन है 50 से 60%। हालांकि ये प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो कहा था उसके बिल्कुल खिलाफ है, उन्होंने वो रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ। तो उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन मतलब आप मेरिट को बाजू में रख रहे हैं और इनएफिशिएंसी और मेट्रो मेट्रोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये थ्योरी सही है कि अभी जो राहुल गांधी कहते हैं कि दलित मतलब जिसका जिसकी जिसकी जो जिसकी हिस्सेदारी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी कि दलितों और बैकवर्ड को जरूर भेजाना चाहिए, जरूर को जाना चाहिए। वैसे अगर व्यक्तिगत रूप से प्योरली एक इंडियन की तरफ से सोचे तो मेरा क्या मानना है कि दलित जो भी पिछड़े क्लास है जिनको अभी सबके सताए गए हैं, उनको पढ़ाई में जरूर उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन नौकरी और इस तरह के अभियान में प्योरली मेरिट के हिसाब से काम होना चाहिए, जैसा कि सेना में होता है। सेना में कोई जात नहीं पूछी जाती है, जो भी अब तक बनते हैं प्योरली मेरिट के हिसाब से बनते हैं। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो फ्लाइंग ऑफिसर का भूल गया क्या था, व्योमिका सिंह का टाइटल, वो भी एक बैकवर्ड क्लास से थी। और जो एयरफोर्स के प्रवक्ता थे, एयरफोर्स के सीडीएमओ थे, वो भी एक बैकवर्ड क्लास से थे, क्योंकि वहां पर जात नहीं पूछी जाती है, केवल मेरिट से होता है। तो अगर मेरिट है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। खैर फिर भी मेरा मानना है कि दोनों उदित राज के साथ में हूँ, और राहुल गांधी उनका जरूर सपोर्ट करेंगे कि क्यों नहीं एक दलित को भेजा गया। मेरे विचार आपको ठीक ठाक लगे हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर उसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत